ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से दुआओं की दरख्वास्त है। तवाफ़ के बाद नीयत की 2 रकात दुगाना की तो नमाज हो गई? हाँ हो गई। 2 रकात दुगाना ही होती है ना, और क्या होती है? दुगाना का क्या मना है तो 2 रकात का क्या मना है? ये अजीब लोग हैं, पता नहीं दुगाना कोई और बला है। अगर हम नफली तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमारे मुंह से निकल जाता है साथियों को बताते हुए कि हमने इतने तवाफ़ किए, खुद निकल जाए अलग बात है, या ये नीयत कर लो कि मैं साथियों को इसलिए बता रहा हूँ इनको भी शौक हो, यानी रिया ना करो कि मैंने इतना किया। एक तवाफ़ का सवाब 4-5 लोगों के लिए नहीं है, वरना तो एक तवाफ़ करके हजूर की पूरी उम्मत को बख्श दो, बस सब की जान छूट जाएगी। एक तवाफ़ एक के लिए होता है, लेकिन वो भी तब होता है को माजूर है, को फौत हो गया, को करने के काबिल नहीं है, वरना तवाफ़ अपने लिए करें। हाँ, दुआ सारी उम्मत के लिए करें। तवाफ़ उस वक्त किया जाता है जब कोई माजूर हो, बीमार है, नहीं आ सकता, उसके लिए तो हज बदल भी हो सकता है। वालिदा या वालिद बीमार हो तो हज ज़रूरी नहीं, वालिदा वालिदैन की खिदमत करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हज के निसाब का माना यह है कि उसके मक्के मदीने आने जाने का खर्चा, टिकट वगैरह जो आजकल के लवाज़िमात हैं वो हो तो बस उस पर हज लाज़मी है। अगर एक आदमी ने एक से ज़्यादा तवाफ़ की है, 2-2 करके बाद में वाजिब तवाफ़ पढ़े, ठीक है। मस्जिद हराम में नमाजियों के आगे बिल्कुल न गुजरें, मजबूरी हो तो सजदे की जगह से दूर होकर गुजर जाए। सफ़ों की दुरुस्तगी जो है बिल्कुल कोशिश किया करें। अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर सफ़ें टेढ़ी करोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देंगे। आजकल वही हाल है ना कि बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता, भाई भाई से नहीं बोलता, मियाँ बीवी से नहीं बोलता, बीवी मियाँ से नहीं बोलती। ये दिल टेढ़े हो गए हैं, अब और कैसे होंगे? अगर कोई मर्द आदमी अपने बाप दादे की कब्र पे जाए, बिल्कुल जायज़ है। दुआ मांगे, फातिहा, बिल्कुल। हुजूर जाते थे जन्नतुल बकील गरकत, हजूर पाक जाते थे शोहदाए उहद। और हदीस है हजूर की फरमाई, इतनी रूही तुकुमन ज़ियारत क़ुबूर अला फज़ूरुहा, मैंने मना किया था पहले, लेकिन जाओ ज़ियारत क्या करो कब्रों की, फ़इन्नहा तज़क्कर अल आखिरह, तुम्हें आखिरत याद दिलाती है।